नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस तरीके की बातें कर रहे हैं या कर रहे थे कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं और पप्पू यादव जो है अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है क्योंकि तेजस्वी यादव बिल्कुल नहीं चाहते कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ आए या इंडिया गठबंधन में शामिल हों। तो इसको लेकर पप्पू यादव असमंजस में है और वो अलग जा सकते हैं। इस तरीके की तमाम बातें चल रही थी, लेकिन कल पप्पू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में बिहार के विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी चर्चा की। कांग्रेस के साथ जाया जाए या कांग्रेस के साथ ना जाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई। दूसरी तरफ कल ही इंडिया गठबंधन की भी एक बड़ी बैठक हुई। इसमें तेजस्वी यादव जी, कृष्णा अल्लावरू जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, लेफ्ट पार्टियों के नेता और वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी जी और तमाम नेतागण इस मीटिंग में शामिल हुए। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों ही मीटिंगों का, इन दोनों ही बैठकों का निष्कर्ष क्या निकला। तो इन्हीं तमाम बातों को चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहले बात कर ले पप्पू यादव जी की। पप्पू यादव जी ने कल अपने कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक बुलाई। उस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं नेताओं से सवाल ये पूछा, क्या हमको कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो सभी उनके पार्टी के वर्कर्स ने यही बोला कि हाँ, हम लोगों को कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। और पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो ये भी बोल रहे थे कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और ऐसा भी हो सकता है कि कोशिश हो कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े तो हम लोग और कांग्रेस को और अधिक फायदा ही होगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बिहार में एक माहौल बनाया जा रहा था सर कि साहब पप्पू यादव कांग्रेस से नाराज हैं या कांग्रेस उनको भाव नहीं दे रही है आरजेडी की वजह से। आरजेडी तेजस्वी यादव जो है नहीं चाहते कि पप्पू यादव की महागठबंधन में एंट्री हो, तो कांग्रेस मजबूरन पप्पू यादव को दूर किए हुए है। लेकिन कल जिस तरीके से मीटिंग हुई उससे मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन ये है कि हो सकता है कि अगर कांग्रेस में पप्पू यादव ने भले ही सदस्यता ग्रहण कर ली थी, लेकिन अगर कांग्रेस उनको अपने टिकट पर चुनाव नहीं लड़ाती उनके कार्यकर्ताओं को, तो ऐसा हो सकता है कि उनको ये कह दे कि भैया ऐसा करो, आप अपनी पार्टी को दोबारा से वापस पुनर्जीवित कर लो, चालू कर लो और अपने जो टिकट मिलेंगे हम अपने कोटे से आपके लोगों को टिकट देंगे। ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिला दें। कुल मिलाकर दोनों ही परिस्थिति में ये बात तय है कि पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि साहब पप्पू यादव जो है उनका सब्र का बांध टूट चुका है, वो अब कांग्रेस से दूरी बना सकते हैं, अपना पार्टी दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। मुझे लगता है कल की बैठक के बाद सारी बातों पर पूर्ण विराम लग गया है। अब बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में एक बड़ी बात हुई। बड़ी बात ये हुई कि प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, कहा यह जा रहा है कि लगभग 2 घंटे लेट पहुंचे इस मीटिंग में। आपको याद होगा जब पिछली बार सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में तेजस्वी यादव जी लगभग 1 से 1.5 घंटा लेट पहुंचे थे। तो कांग्रेस की तरफ से ये जवाब के तौर पर यह किया गया है कि 2 घंटे लगभग देरी से पहुंचे कृष्णा अल्लावरू जी और राजेश राम जी। दूसरी बड़ी बात ये हुई कि जो होर्डिंग्स लगा हुआ था, उस होर्डिंग्स में सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह तो थे, लेकिन फोटो केवल तेजस्वी यादव का था। इससे कांग्रेस पार्टी अंदर खाने नाराज है, ऐसी खबरें हैं। कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि हर दल के नेताओं के फोटो होने चाहिए थे, विशेषकर कांग्रेस का तो होना ही चाहिए था और जायज बात भी है क्योंकि सब महागठबंधन में है, सब इंडिया गठबंधन में है, सब गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो सिर्फ एक ही पार्टी के नेता का फोटो क्यों होना। हालांकि तेजस्वी यादव ऐसा करके अपने अपने आप को ये साबित कर रहे हैं कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो वही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी इस बात को मानती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके की हरकतें करके तेजस्वी यादव जी या इंडिया गठबंधन के नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई करके इसका भी गलत मैसेज जाता है। भले ही इंडिया गठबंधन एकजुट होने का दिखावा करता है, हालांकि उसमें संभावना भी है, दिखावा भी कम है और है भी ऐसा, एकजुट है, लेकिन कुछ बातों को लेकर पेच फंसा हुआ है, टांग खिंचाई एक दूसरे के मौके, कोई मौका पड़ता है तो चूकते नहीं है।
तो ये चीजें कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए और सबको मिलजुल कर आपस में जितने भी आपसी मतभेद हैं खत्म कर देना चाहिए। और कुल मिलाकर दोनों ही जो मीटिंगें हुई हैं पप्पू यादव जी की भी और इंडिया गठबंधन की भी, तो दोनों ही मीटिंगों का सकारात्मक पहलू रहा। इंडिया गठबंधन एकजुट है, पप्पू यादव इधर कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार है। अब देख रही है आने वाले वक्त में होता है क्या। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।